शांति मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आप आज सुनेंगे एक कहानी जिसका शीर्षक है रानी का हार। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी रानी का हार और उसके अंदर छिपे आध्यात्मिक रहस्य को। ओम शांति। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है रानी का हार। एक रानी थी जिसकी हैबिट थी, मीन्स आदत थी कि वो गले में हार सदैव पहन के रखती थी। वह सिर्फ जब नहाने जाती थी तब उतारती थी और फिर तुरंत पहनती थी। तो उसकी यह आदत, उसको एक दिन क्या हुआ कि रानी गई नहाने और जिस जगह गले में का हार उतारती थी तो हाथ जब उसने लगाया तो उसे हार वहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। तो वह चिंतित हो गई कि मेरा हार कहीं खो तो नहीं है या किसी ने ले तो नहीं लिया। वह बहुत चिंतित हुई। अपने सैनिकों को, राज्य दरबार में जितने भी लोग थे सबको बुला करके बोला कि मेरा हार ढूंढो। तो सारे लोग ढूंढने लगे हार को। सुबह से शाम हो गया लेकिन हार प्राप्त नहीं हुआ। तब रानी को लगा कि हो सकता है मेरा हार खो गया। तो वह बहुत निराश हो गई। जब वो निराश होकर के बैठी थी तो उसके राज्य में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो आई समीप और उन्होंने उनकी निराशा का कारण पूछा। तो रानी ने अपनी सारी आपबीती बताई। तो उस बूढ़ी माता ने कहा, कौन सी हार की बात कर रही हो? तुम्हारे गले में जो हार है वो या कोई और? तो जब रानी ने देखा, अरे मेरे गले में तो वो हार है ही, फिर मैं इसे ढूंढ कैसे रही थी? अर्थात जब वो नहाने गई थी तो उस दिन उसने हार को निकाला ही नहीं। अब जिसकी आदत होती है एक जगह पे निकाल करके रखने की, जब उसे वो सामान वहाँ मिलती नहीं तो उसे याद भी नहीं था कि मैंने तो आज हार को निकाला ही नहीं। और हार निकाला नहीं और उस हार को ढूंढने के पीछे सारी दुनिया को लगा दिया। तो इस कहानी में यही था कि रानी का हार उसके गले में रहते हुए भी वो निराश होकर के उस हार को ढूंढ रही थी। इस कहानी का आध्यात्मिक भावार्थ यही है, जैसा कि हमने देखा कि रानी के गले में वो हार था, फिर भी वो चारों तरफ ढूंढ रही थी। अगर हम इसको देखें तो क्या ये अवस्था हमारी नहीं हो गई है इस संसार में? शांति हमारे आत्मा का अपना स्वधर्म होता है। हम शांति के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। शांति, खुशी की प्राप्ति के लिए कई दिनों की हम छुट्टियाँ लेते हैं, कई जगहों पे भटकते हैं, जाते हैं कि हमें वहाँ खुशी प्राप्त होगी, ये शांति प्राप्त होगी। पर क्या ये शांति और खुशी इस जो पांच तत्वों से बनी चीज़ है वो अथॉरिटी है? नहीं, उस चीज़ से वो बनी ही नहीं है। तो उन चीज़ों से हमें ये शांति, खुशी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये अनश्वर अविनाशी चीज़ है। जैसे आत्मा अनश्वर अविनाशी है तो उसकी जो ये संपत्ति है, शांति और खुशी, ये भी अविनाशी चीज़ है। और इसको जब हम अपने आप को पहचानेंगे तब जा कर के हम अपने आप में ही ढूंढ पाएंगे, देखेंगे कि शांति के लिए या खुशी के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो परमात्मा जो नित्य हमें आकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, तुम ये शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, इसलिए ये विनाशी है। और आत्मा इन पांच तत्वों से बनी हुई चीज़ नहीं है, इसलिए वो अविनाशी है। तो आत्मा की जो भी शक्तियाँ हैं, आत्मा की 7 शक्तियाँ हैं। इन सातों शक्तियों को हम अगर यहाँ पांचों तत्वों की बनी हुई चीज़ से ढूंढेंगे तो वो तो हमें प्राप्त होनी है नहीं, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें विनाशी हैं। विनाशी चीज़ों से हमें ना तो खुशी प्राप्त हो सकती है, ना शांति प्राप्त हो सकती है, ना आनंद प्राप्त हो सकता है। तो हम अपने आप को जब तक अच्छी रीति से जानेंगे नहीं तो हम अपने अंतर जगत की यात्रा कर नहीं पाएंगे और हम शांति और खुशी के लिए सदैव निरंतर भटकते ही रहेंगे। जैसा कि हम भक्ति काल से भटक ही रहे हैं, कभी इन मंदिरों में जाते हैं, कभी मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन हमें शांति और खुशी सदैव के लिए प्राप्त नहीं होती है। तो सदैव के लिए प्राप्त करनी है तो हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को याद करना है कि हम कौन हैं
और हमारा कौन है, तो हम इन खुशी और शांति को सदैव प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।